कुरान पाक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी और समझी जाने वाली किताब है। प्ले स्टोर पर कुरान पाक के नाम से बहुत से ऐप भी दस्तयाब हैं। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात मुल्तान के दो ऐसे होनहार नौजवानों से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया का पहला 3D टेक्स्ट कुरान पाक मुतारिफ करवाया है। ये ऐप काम किस तरह से करता है और इसके क्या फीचर्स हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात मुल्तान के दो ऐसे होनहार नौजवानों से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया का पहला 3D कुरान पाक डिज़ाइन किया है। आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुफियान इलाही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? ज़ीशान अनवर। इस वक्त हमारे साथ ये दो नौजवान मौजूद हैं। इनसे मज़ीद जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से, कितनी मेहनत से ये कुरान पाक डिज़ाइन किया है और इनके पीछे इनका क्या मकसद था। जी बताइएगा कि ये किस तरह से आपके जहन में ये आइडिया आया ये कुरान पाक डिज़ाइन करने का? हम शुरू से ही जिस वक्त मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस करके निकले थे तो उसी वक्त से उसके बाद से हम जो है ना इस्लामिक एप्लीकेशन ही बना रहे थे विंडोज़ में, एंड्रॉयड में। तो उसके बाद फिर यूनिटी के ऊपर हम जिस वक्त गए हैं तो उस वक्त जो है ना ये 3D टेक्स्ट ऑन फ़ोटो बनाई है एप्लीकेशन। तो उसके बाद फिर जो है ना अस्माउल हुस्ना 3D में बना रहे थे हम 3D टेक्स्ट में। तो अस्माउल हुस्ना जैसे बना रहे थे तो मेरे जहन में है कि क्यों ना इसको जो है ना 3D टेक्स्ट के अंदर जो है ना शिफ्ट किया जाए कुरान मजीद को। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमसे इतना बड़ा काम करवा लिया है जो आसानी के साथ हो गया है। जी, तो ये जो आपने ये डिज़ाइन किया है ये 3D में ही डिज़ाइन करने का आपका आखिर क्या मकसद था? इसमें हमारा मकसद ये था कि क्योंकि 3D इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। हमने इस जैसे भाई ने पहले बताया कि 3D टेक्स्ट ऑन फ़ोटोज़ की एप्लीकेशन हमने बनाई है जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। तो हमने यही सोचा कि क्यों ना कुरान पाक के अल्फाज को, टेक्स्ट को हम 3D इन्वायरमेंट के अंदर लेके आएँ, जिसको हम हर जाविये के साथ रोटेट करके, जूम करके टेक्स्ट को जो हम व्यू कर सकें। तो ये एक मेजर इसका फ़ायदा ये होगा कि हमने ये सोच के किया कि आगे जो यूज़र इसको देखेगा कुरान पाक को इस 3D टेक्स्ट के अंदाज़ में, तो वो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव का लगेगा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इन्वायरमेंट के साथ जब वो उसको रीड आउट करेगा तो उसका दिल ज़्यादा इसमें दिल जमाई के साथ कुरान पाक को रीड करेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा अपना। जी, तो जैसे कि आपने ये इतना बनाया, ये आसान काम नहीं होगा, तो बताएं इसमें आपको मतलब कितना टाइम लगा और किन किन मुश्किलात का सामना हुआ और ये काम कितना आसान है और कितना मुश्किल है? अगर हम इस एप्लीकेशन के मुताबिक सोचें ना कि इस एप्लीकेशन को तकरीबन 2015 के अंदर हमने सोचा था कि एप्लीकेशन बनानी है, लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी जो चीज़ें मैच नहीं हो रही थी। शुरू में हमने बनाने की कोशिश की, नहीं बना, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा। तो उसके बाद जिसका जॉब छोड़ी है तो उसके बाद फिर जो है ना माइंड में आया कि इसको इस तरह किया जाए। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई कि बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है कि एप्लीकेशन का साइज़ बड़ा ना हो जाए, कि अगर जैसे जीबीज़ में अगर साइज़ चला जाता है तो यूज़र तो नहीं इसको इंस्टॉल करता। तो नहीं, ये देखें ऐप बनाना कोई आसान काम तो नहीं है। तो इसमें आप किस तरह से अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ और इसको मैनेज किया करते थे? कितना टाइम लगा, दिन में टाइम लगता था इस पर दिया करते थे आप? जी, इसमें साफ सी बात ही, पहले हमें ये थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट लगा कि इसको क्या हम कर भी पाएंगे। तो साथ के साथ हम दूसरा टाइम अपना दूसरी एक्टिविटीज़ जॉब्स की वो भी काम करते रहे, इसके ऊपर भी तवज्जो देते रहे। तो वक्त के साथ साथ हमें ये थोड़ा सा पता चलता कि चीज़ों को मज़ीद खुलते गई कि 3D के अंदर हम क्योंकि इसमें असल मसला ये था कि अरेबिक टेक्स्ट को ये इन्वायरमेंट के अंदर लेके आना मुश्किल काम था, जो कि सपोर्ट नहीं थी उसके अंदर। तो उसके में हमें थोड़ा टाइम देते रहे हम इसको, वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर से बेहतर होती गई और एप्लीकेशन का साइज़ भी कम होता गया। तो बस दूसरी एक्टिविटी के साथ दूसरे काम को भी हमने साथ में जारी रखा और इसके ऊपर भी काम करते रहे, अपने आप को अपनी हिम्मत बढ़ाते रहे कि क्यों ये काम हमने करना है और ज़रूर करना है और एक दिन इसको प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन को अपलोड करना है। तो अल्लाह के फजल से ये काम जो है ना अब ये कंप्लीट हो गया और हमने इसको प्ले स्टोर के ऊपर लाइव कर दिए। जब आप दुनिया का पहला कुरान 3D टेक्स्ट बना रहे थे तो आपको किन चैलेंजेस का सामना था? जिस वक्त कुरान मजीद पहला बना रहे थे कुरान 3D टेक्स्ट, तो उस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम थे कि पता नहीं ये बनता है कि नहीं बनता, कि जैसे जैसे चीज़ें आ रही थी हमारे सामने। तो शुरू के अंदर क्या कहते हैं, जिसको हम बनाने क्या कहते हैं, पहले उसको सिंपल बनाया हमने, बहुत सिंपल। तो उसमें क्या कहते हैं, जिसको तो बन गया बहुत सिंपल था। तो उसमें जैसे कुरान विद में खड़ी ज़बर होती है, वो खड़ी ज़बर मिस थी। अब बहुत सी कंट्रीज़ है जिनमें जो इस तरह पढ़ते हैं उसमें खड़ी ज़बर नहीं होती टेक्स्ट में। तो अब वो बन गया, जिस वक्त था बहुत सिंपल।
था 3D। तो लेकिन जिसको तो मैंने अपने कज़न को दिखाया कि यार ये वाला देखो कि ये कुरान मजीद मैंने बनाया है, कहता भाई इसमें खड़ी ज़बर तो है नहीं, वो हाफिज़ कुरान था। तो जैसे ही मैं कहा यार ये तो काम ख़राब हो गया है, फिर उसके बाद दोबारा जो है ना फिर दोबारा नए सिरे से बनाना शुरू किया है। अब जिसको नए सिरे से बनाना शुरू किया तो फिर नई टेक्निक आ गई। अब नई टेक्निक से आए तो नई टेक्निक के अंदर साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता था। अब उस साइज़ को कवर करने के लिए फिर उसके बाद एक कहते हैं इस साइज़ को कम कैसे करना है, उस साइज़ की तरफ आ गए। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो गया था टाइम। जब बंदा काम कर रहा हो ना, 2 अफराद काम कर रहे हो तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो चीज़ें बस फिर इस तरह ऐसा ऐसा करके होती रही हैं। फिर उसके बाद इसमें परफॉर्मेंस का बहुत इशू आ रहा था कि जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर इसका FPS कम हो जाता था। तो एक एप्लीकेशन के बाद दूसरी एप्लीकेशन तकरीबन 9 सेकंड 12 सेकंड के बाद प्ले होती थी। बड़ी आयत आ जाए तो उसको रेंडर करवाते थे तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसको। फिर उसके बाद उस टाइम को कम किया। फिर उसके बाद प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे ये जो है आपने ऐप बनाई है इस्लाम 3D टेक्स्ट, तो इसमें क्या क्या फ़ीचर्स आपने ऐड किए हैं? इसमें हमारा मेन फीचर तो 3D टेक्स्ट है कि आप टेक्स्ट को, कुरान के अल्फाज को 3D व्यू के अंदर देख सकते हैं। उसको रोटेट करके, जूम करके, हर एंगल से 360 डिग्री के जाविये से ना आप उसको देख सकते हैं। ये हमारा मेजर फीचर है। इसके बाद हमने 2D कुरान की सहूलत, यानी कि जैसे कि आपने दूसरी एप्लीकेशन देखी हैं कि आप रवानगी के साथ कारी साहब जो है ना, और वो तरावी जिन्होंने पढ़ानी होते हैं, हुफाज कराम, उनकी आसानी के लिए रवानगी के साथ कुरान पाक पढ़ने के लिए हमने 2D टेक्स्ट के अंदर सिंपल, उसमें भी हमने इसको दस्तयाब अवेलेबल किया यूज़र्स के लिए ताकि वो कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। उसके अंदर फिर हमने फीचर्स के अंदर उसके टेक्स्ट कलर, कुरान के टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, पीछे से बैकग्राउंड कलर अपने मर्ज़ी का यूज़र सेट कर सकता है। यही काम हमने 3D इन्वायरमेंट में भी किया। यूज़र अपनी मर्ज़ी का इन्वायरमेंट बना के उसको जितना उस दिलकश बना सकता है उसको बना के उसको इस्तेमाल कर सकता है। माशाल्लाह ये टैलेंट कोई कम है कि आप देखें कि दुनिया की 8 अरब की आबादी है। 8 अरब की आबादी में सबसे ज़्यादा जो है लोग हैं वो रिलीजियस वाइज, मज़हब वाइज वो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे मुसलमानों की बात है। अगर आप बुक्स की तरफ जाएं, रिलीजियस जो बुक्स हैं, जो दीनी किताबें हैं, उसमें टॉप 10 के अंदर पहले नंबर पे कुरान पाक हमारी मुसलमानों की किताब है, दूसरे नंबर पे बाइबल है और तीसरे नंबर पे गीता है, ठीक है। और ये टॉप 3 जो बुक्स हैं दूसरे रिलीजियस की, ये भी 3D टेक्स्ट के अंदर टॉप 10 जो है वो 3D में अवेलेबल नहीं थी। कुरान पाक भी जो है पूरी दुनिया में कहीं पर भी, किसी भी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो डेवलप कंट्री हो जहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं, नॉन मुस्लिम रह रहे हैं, किसी ने भी 3D कुरान नहीं बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है अल्लाह पाक ने सुफियान इलाही साहब से लिया है। हम बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक ने उनसे इतना बड़ा काम लिया कि ये एक टैलेंट है कि पूरी दुनिया 8 अरब आबादी में से किसी ने 3D कुरान बनाने का हौसला नहीं पकड़ा और ना इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उसको बनाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके इलाके में कोई ऐसी स्टोरी है तो आवाज़ सादिक तक अप्रोच करें, हम बनेंगे आपकी आवाज़।